वेलकम नाज़रीन दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले समाअत जो है वो हुई है और आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने करार दिया है कि इस वक्त बादी नज़र में जो है उनका जो डिसीजन था उसको जो उसकी इंटरप्रटेशन की गई है वो ऐसा लग रहा है कि वो उसमें उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे और वो सही इंटरप्रटेशन नहीं है। आज चूँकि उन्होंने यहाँ पर डिप्टी स्पीकर को भी बुलाया था कि वो यहाँ पर पेश हों और इस इंटरप्रटेशन के हवाले से वजाहत दें, और इसी तरीके से हमजा शहबाज शरीफ को भी तलब किया गया था, लेकिन दोनों नहीं पहुंचे। तहम उनके वकला जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। इरफान कादर ने यहाँ पे दलाइल दिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने और बाकी दोनों जजेस ने इसके ऊपर पूरे दिन समाअत जो है वो जारी रखी। 2 मरतबा वक्फा भी हुआ और उसके बाद चीफ जस्टिस ने करार दिया कि अभी फ़िलहाल जो है वज़ीर आला के तौर पर हमजा शहबाज जो है वो अपना स्टेटस उनका बरकरार रहेगा और वो स्टेटस उनका 1 जुलाई के फैसले की रोशनी में होगा। यानी आज जो वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने हल्फ उठाया, उस हल्फ की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। इस वक्त वो दोबारा जो है 1 जुलाई के स्टेटस पे चले गए हैं और चीफ जस्टिस ने यह भी करार दिया कि मंडे के रोज़ जो है हम इसके ऊपर इनको पूरा मौका दे रहे हैं। इरफान कादर को कहा कि वो अपने दलाइल के साथ ये वजाहत दें और दोबारा डिप्टी स्पीकर और हमजा शहबाज भी पेश हो और बताएं कि किस तरीके से उन्होंने ये इंटरप्रटेशन करके ये फैसला दिया, क्योंकि बादियों नज़र में जो पार्टी हेड है वो इस हवाले से पार्लियामानी पार्टी के लीडर के फैसले की अहमियत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामानी पार्टी का लीडर ही जो है वो ही फैसला करता है मेजॉरिटी से। अब पार्टी हेड ने किया है तो इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नज़र नहीं आती। आर्टिकल 63A जो है वो बुनियादी तौर पे इसी मामले को देखता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो डिक्टेटरशिप का मामला है उसको कंट्रोल करता है, पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत को यकीनी बनाता है आर्टिकल 63A। सो इसी बिना के ऊपर चीफ जस्टिस ने मंडे तक दोबारा समाअत मुलतवी किया। अब मंडे को जो है वो फैसला होगा और उस वक्त तक वज़ीर आला के तौर पर हमजा शहबाज जो कोई बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ, कोई IG, कोई दीगर तबादले जो है वो नहीं कर सकेंगे। ताहम वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए पंजाब की मशीनरी के हेड के तौर पे वो काम करते रहेंगे।